नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कहानियों के क्रम में आज की जो बोध कथा है उसका शीर्षक है भौरा, यानी भौरे की तरह। भौरे की तरह। तो आज की बोध कथा इस प्रकार है। हम आपको रोजाना एक नई नई बोध कथा सुनाते हैं। ये बोध कथाएं शिक्षाप्रद भी होती हैं और हमको शिक्षाएं भी देती हैं। इसलिए इन बोध कथाओं को आप भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं, ताकि उनमें सद्गुण आए और उनमें सद्भावना पैदा हो। ये हमारा उद्देश्य है। हमको हम किसी प्रकार का हमको कोई लोभ नहीं है। आप सब्सक्राइब करें न करें, लाइक करें न करें, या शेयर करें न करें, हमको इसका लोभ नहीं है। हम तो बस निस्वार्थ रूप से आपको रोज एक बोध कथा सुनाते हैं। अब कथा कैसी भी हो, लेकिन शिक्षाप्रद होनी चाहिए। चाहे कथा जो है वो काल्पनिक हो, लेकिन हमको जो है शिक्षा देने वाली होनी चाहिए। इसी प्रकार आज का जो शीर्षक है वह है भौरा की तरह। भौरे की तरह या भौरा कह लीजिए। प्राचीन काल में एक राजा था, अश्वनी दत्त। अश्वनी दत्त नाम का राजा था। उसने जो है अपने महल में धन से विशेष मोह था। उसको धन का मोह बहुत ज्यादा था, उस राजा को, अश्वनी दत्त को। उसने अपने महल को सुंदर बनाने में बहुत पैसा खर्च किया, जनता के टैक्स का। महल अद्वितीय बनाया और उसकी शोभा देखते ही बनती थी, ऐसा महल बनाया। क्योंकि उसको मोह था इसका, धन का और महल का लोभ हो गया था उसको। उसी में वो व्यस्त था और जो कोई भी उसके महल को देखता उसकी सराहना करता, बहुत सुंदर बना है। राजा के ऊपर महल का ऐसा नशा छाया कि उसने धीरे धीरे प्रजा के दुख दर्द में शामिल होना भी छोड़ दिया। वो महल को ही सजाने में लगा रहा और जो है प्रजा के दुख सुख से उसको कोई मतलब नहीं रहा। इतना मोह उसमें पैदा हो गया था, इतना मोह हो गया था उसको धन का और महल का, उसका। तो जब प्रजा के दुख दर्द में शामिल होना भी उसने छोड़ दिया और महल को भव्य बनाने का कार्य उसने जारी रखा, इससे क्या हुआ, राजकोष में कमी आ गई। अब राजकोष में कमी आने लग गई तो ये देख करके मंत्री जो थे उनके प्रधानमंत्री जो थे कुशल सिंह, वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा राजा को इतना मोह हो गया है इस राज्य का, इस महल का और इस महल का, कि उसने प्रजा की तरफ देखना भी छोड़ दिया है और राजकोष भी कम हो गया है। तो उन्होंने तो वो मंत्री जो थे कुशल सिंह जो थे राजा के, उन्होंने किसी संत का नाम सुना था। उस संत का नाम नागानंद था। वो हर व्यक्ति को सही राह दिखाते थे, वो संत जो थे, और उन्हें भटकने से बचाते थे। कुशल सिंह जो है मंत्री जो है राजा के, वो नागानंद जी के संत के पास गए और उनको सारी बात बताई कि राजा को बहुत अधिक मोह हो गया है और उसने प्रजा के दुख सुख में शामिल होना भी छोड़ दिया है, जिससे राजकोष भी कम हो गया है। ये सारी जो है विस्तार पूर्वक उस संत को कुशल सिंह जो मंत्री थे उन्होंने बताया। नागानंद जो है राजा के महल में पहुंचे। जो संत थे नागानंद, अब वो राजा के महल में आए। उनका भव्य स्वागत किया गया। कुछ देर में राजा अश्वनी दत्त भी वहां पर आ गया। संत ने उससे बहुत ही खूबसूरत कमल का पुष्प भेंट किया।
संत जी ने जो है राजा को बहुत ही खूबसूरत कमल का पुष्प भेंट किया, कमल का फूल। राजा संत किससे बात करते करते कमल की पंखुड़ियों को खोल खोल कर गिराने लगा। और जो है संत से बात भी करता रहा राजा, और कमल की जो पंखुड़ियां थी उनको खोल खोल करके गिराने भी लगा। पंखुड़ियों के अंदर एक भौरा मरा पड़ा था। राजा आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो नागानंद संत से कहने लगा राजा कि महाराज ये क्या है, कि भौरा तो इसके अंदर बिल्कुल मरा पड़ा है, जबकि भौरा जो है वो कठोर से कठोर लकड़ी में भी छेद कर देता है, लेकिन इतनी कोमल पंखुड़ियों के अंदर ये कैसे मर गया। अंदर ही घुट घुट कर उसने अपने प्राण त्याग दिए। क्या कारण है वो पंखुड़ियों को छेद कर बाहर नहीं आ पाया, जबकि बड़ी बड़ी लकड़ियों में वो छेद कर देता है भंवरा। आखिर क्यों? तो राजा की बात सुन करके संत कहने लगे, राजन, भौरे को कमल की पंखुड़ियों से इतना मोह हो जाता है, इतना मोह हो जाता है कि वह उसे नुकसान पहुंचाने की अपेक्षा अपनी अपनी जान दे देता है। भौरे को इतना मोह हो जाता है, तो जो है कमल की पंखुड़ियों को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपनी जान दे देता है वो। राजन, मोह ऐसी चीज है, वह मनुष्य को दुर्बल बना देती है। मोह चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, महल का हो, राज्य का हो, धन का हो, किसी भी चीज का मोह हो, जो है वो मोह जो है ये मनुष्य को बहुत कमजोर बना देता है और बर्बाद भी कर देता है। ये नाश का कारण बनता है। अत्यधिक मोह जो है वो नाश का कारण बनता है। दुखी रहता है वो, उसको दुख घेर लेते हैं चारों ओर से। इसलिए राजन, ये महल का तुमने जो मोह कर रखा है, तुमने प्रजा के दुख सुख में शामिल होना बंद कर दिया है, राज को तुम्हारा कम हो गया है, तो तुम इस मोह में इतने अंधे हो गए हो कि तुमको राज्य की कोई चिंता नहीं है। अब राजा का दिमाग ठनका। राजा समझदार तो था ही, उसने संत का इशारा समझ लिया। इसके बाद उसने जो है महल का धन का लोभ छोड़ करके प्रजा की सेवा में वो तत्पर हो गया। तो आज की जो बोध कथा है वो भौरे की तरह, ये आपको कैसी लगी बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।